प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ द निशान से सम्मानित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले वह पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। इथियोपिया सरकार की ओर से यह सम्मान भारत इथियोपिया संबंधों को नई ऊंचाई देने, वैश्विक शांति, विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में पीएम मोदी के योगदान को देखते हुए प्रदान किया गया। सम्मान ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इथियोपिया की धरती पर उन्हें अपनापन और मित्रता का भाव महसूस हुआ। पीएम मोदी ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत और इथियोपिया के ऐतिहासिक रिश्तों का प्रतीक है। यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच हूँ। इथियोपिया के राष्ट्रपति और शीर्ष नेतृत्व ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है, बल्कि विकासशील देशों की आवाज को भी मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं, जो आज रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस बातचीत में व्यापार, निवेश, कृषि, फार्मा, शिक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने अफ्रीका भारत साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पीएम मोदी ने अफ्रीका की भूमिका को वैश्विक विकास में अहम बताते हुए कहा कि 21वीं सदी अफ्रीका की सदी है और भारत अफ्रीका देशों के साथ मिलकर साझा विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ समानता, सम्मान और आपसी विश्वास के आधार पर खड़ा रहा है। राजनीतिक और कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी को मिला यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और अफ्रीकी देशों के साथ मजबूत होते संबंधों का प्रमाण है। यह सम्मान न केवल भारत इथियोपिया रिश्तों को नई ऊर्जा देगा, बल्कि भारत की अफ्रीका नीति को भी और मजबूती प्रदान करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सलेंसी, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, इथियोपिया की यात्रा करके सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये इथियोपिया का मेरा पहला दौरा है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही मुझे अपनेपन और गहरी आत्मीयता का उसका बहुत गहरा अनुभव हुआ है। भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से निरंतर संपर्क, संवाद और आदान प्रदान होता रहा है। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय इथियोपिया में होना इथियोपिया को अफ्रीकी डिप्लोमेसी का मीटिंग पॉइंट बनाता है। एक समावेशी विश्व, इंक्लूसिव वर्ल्ड के साझा विजन से प्रेरित होकर भारत ने 2023 में यह सुनिश्चित किया कि अफ्रीकी यूनियन G20 का सदस्य बने। इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। यह कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए
एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। आज हमें हमारे सहयोग के प्रमुख आयामों जैसे इकोनॉमी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर विचार विमर्श करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि आज हमने भारत में इथियोपिया के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप को डबल करने का निर्णय लिया है। एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले पर आपकी संवेदनाओं और आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ होना ये बहुत ही मायने रखता है। एक बार फिर मैं आपका, मेरा और मेरे डेलीगेशन का इतना भव्य स्वागत करने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।